जादुई उड़ने वाला मेकअप और लहंगा। रानीपुर गांव में गुनगुन अपनी माँ निर्मला के साथ रहती थी। गुनगुन बचपन से ही दिखने में बहुत अच्छी थी। उसका सुंदर रंग और चंचल स्वभाव सबका मन मोह लेता। लेकिन बदकिस्मती से गुनगुन जब 5 साल की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं। निर्मला भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव में ही एक जमींदार के घर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और उसी से किसी तरह से उसके घर का गुजारा चलता है। पिता के ना होने के बाद भी निर्मला ने अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दी। उसने अपनी बेटी का दाखिला गांव के अच्छे स्कूल में कराया। माँ, ये देखो, मैं पूरे स्कूल में टॉप आई हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी बच्ची, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। माँ, मैं गांव में सबको अपने रिजल्ट के बारे में बता कर आती हूँ। गुनगुन के चंचल और दयालु स्वभाव की वजह से गांव में हर कोई उसे प्यार करता था। उसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम कामिनी था। कामिनी उसी गांव के जमींदार की बिगड़ी हुई बेटी थी। वो बहुत बदतमीज और गुस्से वाली थी। वो अपने से छोटे लोगों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। तभी खुशी से झूमती हुई गुनगुन आ रही होती है, तभी वो कामिनी से टकरा जाती है। कामिनी उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। जाहिल कहीं की। सॉरी मैम साहब, वैसे मैंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारा। गुनगुन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निर्मला गुनगुन से कहती है, गुनगुन बेटा, आज मालकिन की बेटी का जन्मदिन है। बहुत सारे लोग आएंगे, काम भी बहुत होगा, तो साथ चलती तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। ठीक है माँ, आप चलो। मैं स्कूल से छुट्टी मिलती ही वहाँ हवेली पर आ जाऊंगी। गुनगुन स्कूल से घर की तरफ आ रही थी, तभी वो देखती है कि घर के पास वाले नदी में से किसी युवक की आवाज आ रही है। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। गुनगुन आवाज सुनकर अपना बैग वहीं रखकर पानी में कूद जाती है और तैरकर उस युवक को बचाकर नदी के किनारे ले आती है। ये तो बेहोश है, लगता है गहरे पानी में जाने की वजह से इनके पेट में पानी चला गया है। मैं इसके पेट से पानी निकालने की कोशिश करती हूँ। गुनगुन उसे होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में वो युवक होश में आ जाता है। क्या मैं मर गया? अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। हाय, हे भगवान, इतनी जल्दी तुमने मुझे क्यों उठा लिया? तुम मरे नहीं हो, जिंदा हो। अब रोना बंद करो। ओह रियली, थैंक यू सो मच। आपको देखकर तो एक पल को मुझे लगा कि मैं मर ही गया हूँ और स्वर्ग में किसी अप्सरा के गोद में सिर रखकर स्वर्ग का आनंद ले रहा हूँ। हाय, कितनी खूबसूरत है आप। भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है आपको। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, वरना दोबारा से इसी नदी में धक्का दे दूंगी। आपके हाथों से मौत भी खुशी खुशी कबूल है। मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। पागल। गुनगुन वहाँ से चली जाती है और जल्दी से ड्रेस चेंज करके मालकिन के घर काम करने चली जाती है। मालकिन के घर पार्टी का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। खाने की सारी तैयारी गुनगुन और उसकी माँ ने मिलकर किया था। मेहमान आने शुरू हो गए। गुनगुन सबको खाना सर्व कर रही थी, तभी उसने देखा कि वही युवक उस पार्टी में घूम रहा है जिसे उसने नदी से बचाया था। हे भगवान, ये लड़का तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया। ये तो यहाँ भी आ गया। अब क्या करूँ? गुनगुन कामिनी को खाना सर्व कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान उसी युवक पर था। तभी गलती से खाना कामिनी के ड्रेस पर गिर जाता है। यू ब्लडी फुल, ये क्या किया तुमने? मेरा इतना कीमती ड्रेस खराब कर दिया तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कामिनी बेबी जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। मैं आपसे उसके लिए माफी मांगती हूँ। लाइए, मैं आपके कपड़े को साफ कर देती हूँ। तभी कामिनी गुस्से से निर्मला को धक्का दे देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दूर हटो। आई हेट पुअर पीपल। तभी गुनगुन कामिनी को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को धक्का देने की? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारी बेइज्जती करो। तुम अमीर हो तो अपने लिए हो, समझ गई? चलो माँ, हमें ऐसे घमंडी और बदतमीज लोगों के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। गुनगुन अपनी माँ को वहाँ से लेकर आ जाती है। गुनगुन उदास होकर पास के ही बगीचे में बैठी हुई थी, तभी वही युवक फिर उसके पास आता है। हेलो मिस अप्सरा, वाह क्या गजब बोलती हैं आप।
आप सच में किसी अप्सरा से कम नहीं। वाय दबे, माय नेम इज करण, मैं लंदन से आया हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले से आया था, बट जब से मैंने आपको देखा है आपके सिवा कुछ और देख ही नहीं पा रहा। मुझे आपसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, किसी भी बात की फिक्र मत करो, मैंने अपने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया है। वे अगले ही महीने आकर हम दोनों की शादी करवा देंगे। करण सच में बहुत ही अच्छा लड़का था, इसलिए गुनगुन शादी के लिए हाँ कर देती है। उधर कामिनी अपनी माँ से बोलती है, मॉम, ये सुबह सुबह करण कहाँ चला गया? जब से लंदन से आया है एक दिन भी मेरे साथ नहीं बिताया है। अगर इतना ही प्यार है करण से तो आने दो आज उसे। मैं आज ही तेरे पिताजी से बोलकर तेरी और करण की शादी की बात पक्की कर देती हूँ, फिर रखना जिंदगी भर उसे अपने पल्लू से बांधकर। कामिनी शर्मा जाती है। तभी करण आ जाता है। हे व्हाट्सअप, क्या बातें चल रही है माँ बेटी में? कहाँ थे तुम सुबह से? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वैसे मुझे भी आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। अच्छा बताओ, क्या बताना चाह रहे हो? कामिनी, मुझे इस गांव में आते ही मानो इस गांव से प्यार ही हो गया। मुझे यहाँ की हर एक चीज इतनी भा गई है कि अब मुझे इस गांव को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो मैं कौन सा तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? कामिनी, मुझे गुनगुन से प्यार हो गया है और मैं उससे इसी महीने शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गुनगुन गरीब है। वह तो लाखों में एक अप्सरा सी सुंदर है, स्वभाव की इतनी दयालु। अब तो बस मुझे उसके साथ ही रहना है। ये सुनकर कामिनी के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मैं इस गुनगुन की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इसने करण को मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया। अगर करण मेरा नहीं तो मैं उसे गुनगुन का तो कभी होने नहीं दूंगी। बहुत अभिमान है ना गुनगुन को अपने चेहरे पर, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। उधर गुनगुन के घर शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी कामिनी उसके घर आई और बोली, गुनगुन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। ये लो कामिनी, ये फेस क्रीम है, इसे अपने चेहरे पर लगा लो। इससे तुम्हारा ये गोरा चेहरा और निखर जाएगा। थैंक यू कामिनी, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ बैठो ना, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है गुनगुन, करण मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि उसकी होने वाली दुल्हन में थोड़ी भी कोई कमी हो। अब जाओ जल्दी से ये क्रीम लगा कर आओ। उस क्रीम को लगाते ही गुनगुन का चेहरा बहुत बदसूरत हो जाता है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही प्यारी लग रही हो गुनगुन। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं। मेरे साथ बाहर चलो। तभी कामिनी गुनगुन को अपने साथ बाहर ले आती है। गुनगुन, मेरे साथ मेरे इस बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी दुनिया की सैर कराना चाहती हूँ। प्लीज गुनगुन बैठो ना, जल्दी आ जाएंगे। फिर कामिनी गुस्से से अपना बाइक स्टार्ट करती है और उसे हवा में उड़ाते हुए सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर ले जाती है। कामिनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो मुझे कहाँ ले आई हो? वापस चलो। खुश तो आज तुम बहुत होगी, आज तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें ससुराल नहीं सीधा ऊपर भेजने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। कामिनी, ये क्या पागलपन है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कामिनी देखो, रुक जाओ प्लीज। कामिनी, ये गलत है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। और जोर से चिल्लाओ, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इस पहाड़ी पर ऊपर आने का तो रास्ता है, लेकिन नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तभी वहाँ से स्वरा परी जा रही थी। वो कामिनी को गुनगुन को पहाड़ी से धक्का देते हुए देख लेती है। रुक जाओ कामिनी, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे और इसे यहाँ से जाने दो। मूर्ख परी, तुम्हें शायद पता नहीं, इस पहाड़ी से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। जो इस पहाड़ी पर एक बार आ गया वो सीधा ऊपर ही जाता है और इसका अंतिम समय आ गया है। तभी कामिनी गुनगुन का हाथ पकड़कर पहाड़ी से कूद जाती है। परी फुर्ती में गुनगुन का हाथ पकड़ लेती है और कामिनी से कहती है, कामिनी, अभी भी वक्त है, जिद छोड़ दो और अपना हाथ दो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। कम ऑन कामिनी, हाथ दो। नहीं परी, अब नहीं। मैं जानती हूँ अब आप आ गई हो, आप गुनगुन को बचा लोगी और शायद आप मुझे भी बचा लो, लेकिन गुनगुन को तो आज उसका प्यार मिल जाएगा, लेकिन मेरा क्या? मैंने बचपन से जिससे प्यार किया उसे अपने आंखों के सामने किसी और का होता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ।
मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना गुनगुन, मैंने तुम्हारा चेहरा खराब कर दिया। इतना बोलकर कामिनी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। गुनगुन रोने लगती है। गुनगुन, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अब अपने घर जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर परी जी, इस पहाड़ी से उतरने का कोई रास्ता ही नहीं है। आप तो उड़कर कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं कैसे यहाँ से जाऊँ? तभी परी गुनगुन को एक जादुई उड़ने वाला लहंगा और एक उड़ने वाला लिपस्टिक देती है। ये जादुई उड़ने वाला लहंगा है, इसे पहनकर तुम आराम से उड़ते हुए कहीं भी जा सकती हो। और ये जादुई लिपस्टिक है, इसे तुम अपने होठों पर लगा लो। इसे लगाते ही तुम फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाओगी। अब जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना बोलकर गुनगुन जादुई उड़ने वाला लहंगा पहन लेती है और अपने घर आ जाती है। जादुई लिपस्टिक लगाते ही वो फिर से सुंदर हो जाती है। उसके बाद करण से उसकी शादी हो जाती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।